तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस इन सॉल्ट। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे इसको रिवीजन करें या दोबारा देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स। तो बच्चों ये हेडिंग वैसे काफी पुरानी है, आप पहले से जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। सॉल्ट कैसे होते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको लग रहा होगा नमकीन टाइप के होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एसिड्स को। तो एसिड्स आपने कभी देखे हैं? एसिड जैसे कि HCl होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों HCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर H और Cl लिखेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। जब आप क्रिस और क्रॉस करेंगे तो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम के आगे ही एसिड लगा है, तो आप समझ जा रहे हैं कि एसिड है। लेकिन एसिड उसे कहते हैं जो बेसिकली आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होकर के क्या देता है? H प्लस आयन। क्या देता है? H प्लस आयन। अगर कोई भी एसिड आयनाइज होने पर H प्लस आयन दे रहा है तो हम उसको एसिड कह सकते हैं आपकी क्लास 10th में। और कोई भी बेस अगर आयनाइज होने पर OH माइनस आयन देता है तो हम उसको बेस कह सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। और यहां पर इसको हम एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, किसको? H प्लस आयन को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? H प्लस आयन। ये रिस्पॉन्सिबल है एसिड के लिए। अब आप कहोगे क्या सर और भी कोई एसिड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको लिख के दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे आपने लिखा H और SO4, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और सल्फेट की -2 होती है। तो बच्चों अगर आप ये साइन के साथ याद रखेंगे तो और अच्छा रहता है। ये सारे रेडिकल्स होते हैं, तो अगर आप इनकी वैलेंसी साइन के साथ याद रखेंगे, जैसे सल्फेट आयन क्या है? सल्फेट आयन एक रेडिकल भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें ध्यान से तो सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 और हाइड्रोजन की होती है +1। और बच्चों आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर हाइड्रोजन की +1 है तो हर जगह ही +1 होगी, अगर क्लोरीन की -1 है तो हर जगह ही -1 होगी। लेकिन हमें फॉर्मेशन अब किसका करना है? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या जो क्लास 9th से नहीं पढ़ के आए हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो वो आएगा H2SO4। तो बच्चों H2SO4 भी एक एसिड है और ये भी आयनाइज हो करके H प्लस आयन देता है। तो ये देखिए बच्चों, ये H2SO4 मैंने लिखा, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो यहां से H प्लस बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। अब बच्चों इसको लिख करके आप ये बताएंगे कि इसमें क्या गलती है। आप कहोगे सर गलती ये है कि यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है, लेकिन यहाँ पर सर -2 के चार्ज है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, यहाँ पे -2 का चार्ज है, यानी कि +1 और -2 कितना हुआ? -1 हुआ। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों -1 का चार्ज है ना? यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, इस तरफ कितना है? -1 का चार्ज है, क्योंकि +1 -2 जैसे ही करोगे तो -1 आएगा। लेकिन बच्चों इस तरफ ध्यान से देखो, कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो उस तरफ चार्ज क्या है? 0। तो बच्चों जितना चार्ज यहां होता है उतना चार्ज यहां पे भी होना चाहिए। जितने एटम्स इधर हैं उतने एटम्स यहां पे भी होने चाहिए। तो तुम कहोगे सर एटम भी बैलेंस नहीं है, चार्ज भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे ओवरऑल दोनों को कंबाइन करने पर -1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है? 0 है, तो चार्ज बैलेंस नहीं है। कहोगे सर सल्फेट यहाँ पे भी है, सल्फेट यहाँ पर है, लेकिन सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमने कहा बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी बार है? 2 बार है। तुमने राइट हैंड साइड में कितनी बार लिखा है? 1 बार लिखा है। तो तुम एक बार भले और ऐड कर दो तो तुम देखोगे एटम वाइज रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सल्फेट है, यहाँ पे भी एक सल्फेट है, एटम वाइज रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब चार्ज वाइज देखते हैं, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ पे +1 +1 कितना हुआ? +2, और यहाँ बच्चों सल्फेट का -2 बना के इसको क्या बना देगा?
जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। तो बच्चों H प्लस दो बार कौन लिखता है? जैसे x प्लस एक्स क्या होता है? 2x होता है। उसी तरीके से H प्लस और H प्लस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? 2H प्लस। क्या बन जाता है? 2H प्लस। तो बच्चों आपको अब ध्यान देना होगा, ध्यान से यहाँ पे, कि यहाँ पर अगर हम 2H प्लस लिखते हैं तो ये कितना प्लस का चार्ज है? ये 2 प्लस का चार्ज है, क्योंकि ये एक H प्लस नहीं है, ये 2H प्लस है। तो ये प्लस का 2 चार्ज है और ये माइनस का 2 चार्ज है, और ये इन दोनों को सम करेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा? जीरो। और यहाँ पे भी क्या है? जीरो। तो बच्चों अब ये रिएक्शन एटम वाइज भी बैलेंस है और चार्ज वाइज भी बैलेंस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जब हम HCl को आयनाइज करते हैं तो यही कहानी उसमें भी थी। देखिए ये HCl है, ध्यान दिया आपने? यहां पर एक H और यहां पर भी एक Cl है कि नहीं है? तो इसका मतलब एटम वाइज भी बैलेंस है और चार्ज वाइज भी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक प्लस का एक माइनस का मिलके क्या बन जाएगा? जीरो। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बच्चों HCl के पास जीरो ही चार्ज है। क्या ये बात समझ पाए कि यहाँ पे भी जीरो है? यस सर, बिल्कुल। तो बच्चों आज के बाद आपको अगर कहा जाए कि HCl सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनके आयनाइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही क्या है? एसिड है। तो बच्चों ये जो आपको पढ़ाया जाता है ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्लास 9th में उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको दोबारा रिव्यू करवा दिया है। और आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कभी भी अब HCl को आयनाइज करना हो तो कैसे आयनाइज करेंगे? H प्लस और Cl माइनस। और अगर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करना हो तो आप कैसे करेंगे? ट्वाइस H प्लस और SO4 2 माइनस। इस तरह से बच्चों हम इसको आयनाइज करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों रिएक्शन का नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अभी तो हम यही देख रहे थे कि हम एसिड के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? H प्लस आयन को। किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? H प्लस आयन को। अगर आपको H प्लस आयन नजर आ रहा तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। जो आयनाइज करने पर H प्लस आयन दे दे वो क्या है? एसिड। अब बच्चों हम लोग चलते हैं बेस की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग ने जो हेडिंग पढ़ी वो सारी हेडिंग किसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है? एसिड के अंदर। लेकिन अब जो हम लोग बच्चों हेडिंग पढ़ेंगे वो इन्वॉल्व होगी बेस के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे हमने कोई बेस ले लिया NaOH। NaOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों सोडियम का सिंबल है, जिसको आप जानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और बच्चों जिस तरह से H प्लस आयन होता है उसी तरह से OH माइनस आयन भी होता है। तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। अगर हम इस तरह से क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या बन करके आ जाता है? हमारे पास बन करके आ जाता है NaOH। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ठीक है। अब बच्चों अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे, बच्चों कोई भी आयनाइजेशन होता है ना, कोई भी ब्रेकिंग होती है तो वो कहाँ होती है? वाटर में होती है। कहाँ होती है? वाटर में। वहां पे वाटर एक सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होता है और NaOH जब उस वाटर में डिसॉल्व होता है, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। पूरी केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग वाटर को सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो पूरे NaOH को जब हम सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? एक Na प्लस मिलता है और एक OH माइनस मिलता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये OH माइनस रिस्पॉन्सिबल है NaOH को बेस कहने के लिए। यानी NaOH को अगर हम बेस कह रहे हैं तो किसकी वजह से कह रहे हैं? OH। उसमें OH माइनस आयन है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ पर इन बातों को समझा रहे हैं। अब बच्चों आपने एसिड में दो एग्जांपल देखे, एक HCl, एक सल्फ्यूरिक एसिड। बेस में आपने एक एग्जांपल देखा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे किसके लिए? सॉल्ट के लिए। तो बच्चों सॉल्ट भी है ना हमारे चैप्टर में, तो हम सॉल्ट को समझेंगे, सॉल्ट होता क्या। वैसे बच्चों अगर डेफिनेशन में जाओगे तो डेफिनेशन ये होती है कि आप कोई भी सबसे पहले एसिड ले लो और एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी भी सॉफ्ट मेटल से। यानी कि अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो सबसे पहले आप एक कोई भी एसिड ले लो और एसिड के H को आप रिप्लेस कर दो किसी भी सॉफ्ट मेटल से। यानी कि हाइड्रोजन
रिप्लेस्ड इन एसिड बाय सॉफ्ट मेटल। अब बच्चों सॉफ्ट मेटल क्या होता है? सॉफ्ट मेटल जैसे कि आपके पास होता है सोडियम और पोटेशियम, ये बच्चों सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो सोडियम से तो ये क्या बन गया? NaCl। हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किससे? पोटेशियम से, तो ये क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। तो बच्चों यही आपका क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन बच्चों बहुत आसान होती है कि आप कोई भी एसिड ले लो और एसिड के हाइड्रोजन को सॉफ्ट मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम से रिप्लेस कर दो तो आपका क्या बन के तैयार हो जाता है? सॉल्ट। तो बच्चों सॉल्ट आपके पास ये दो बन के क्रिएट हो गए हैं। यानी आज के बाद कोई आपसे पूछे किसी एसिड का एग्जांपल बताओ तो आप बोलोगे HCl, H2SO4। बेस का एग्जांपल बताओ NaOH। सॉल्ट का एग्जांपल बताओ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं, तो मैं नाम भी आपको लिख दे रहा हूं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम, मैं दोबारा लिख देता हूं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। ये बच्चों मैंने लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड बेसिस सॉल्ट हम कहते किसको है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां तक की कहानी समझने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने नोट्स क्रिएट करते हैं। या आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, जिसको आप पढ़ रहे थे। और अगर आपको घर पे टाइम पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको घर में खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सारी थ्योरी भी आने लगेगी। तो अगर आप चाहें तो घर पे चैप्टर को भी रीड कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर कुछ और खास बात देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों खास बात ये है कि आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि कभी भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करती है तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। ये आपको प्रॉपर्टीज बच्चों याद रखनी पड़ेगी। कभी भी एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो वहां पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये बात आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा बच्चों यहां पर नीचे भी देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए, जिंक क्या है? मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो क्या बन रहा है यहां पर? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो बच्चों यहां पर आपने जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें आपने क्या देखा कि उसमें सॉल्ट बन रहा है, लेकिन बच्चों यहां पर क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट बन रहा है। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान देना होगा। सॉल्ट तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। सोडियम जिंकेट बच्चों कोई सॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। ये एक आपकी आगे वाली स्टडीज में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम एसिड की मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहें तो उसका रिएक्शन को कंप्लीट अभी हम करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसिड लो, तो आपने कौन सा एसिड लिया था बच्चों? HCl लिया था ना। आप कोई भी सॉफ्ट मेटल लो तो मैंने उसमें बताया था कि आप सोडियम और पोटेशियम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनता है? मैंने बताया था सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कैसे बनता है? जब आप एसिड के H को रिप्लेस कर देते हो सॉफ्ट मेटल से, तो ये NaCl बना, साथ में बच्चों H निकल गया बाहर। अब बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, सोडियम मेटल, मेटल को तो ऐसे ही लिखते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है, सॉल्ट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन बच्चों जो आपने ये अलग से H लिखा है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। H तो एटम, H अकेला कभी नहीं आता, क्योंकि H के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी पाने के लिए दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कौन सी गैस लिबरेट करेंगे? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। लेकिन तुम कहोगे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है।
तो हमने कहा रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 2 है तो हम यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर तुम कहोगे सर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, ध्यान से देखो 1 Cl है, तो हमने कहा ठीक है हम यहाँ पे भी 2 Cl कर देते हैं। फिर कहोगे सर यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम कर दो, यहाँ पे भी 2 सोडियम कर दो। तो बच्चों ऊपर जो मैं आपको बता रहा था वो शॉर्टकट में बता रहा था कि कभी भी एसिड के हाइड्रोजन को सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड के हाइड्रोजन को सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। तो बच्चों नीचे आपको दिखाया गया कि वो रिएक्शन के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों ये रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। आप चाहें तो दूसरा एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4 प्लस पोटेशियम। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपको यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी होगी और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट के साथ कंबाइन होगा, तो पोटेशियम जब सल्फेट के साथ कंबाइन होगा तो बच्चों पोटेशियम की 1 होती है, सल्फेट की -2 होती है, तो ये बन जाएगा K2SO4। क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो बच्चों ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में 2 पोटेशियम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पोटेशियम कर दीजिए, बाकी ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 पोटेशियम यहाँ पे भी है, 2 पोटेशियम यहाँ पे भी है, 1 सल्फेट यहाँ पे भी है, 1 सल्फेट यहाँ पे भी है। तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है। और लेफ्ट हैंड और राइट साइड पे चार्ज क्या है, 0, एटम बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। इन आज के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। समझ में आया? चलिए, तो आपको ये मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। अब बच्चों ये भी रिएक्शन आपको ध्यान देना होगा कि ये भी रिएक्शन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इस रिएक्शन को आपको याद रख के चलना है। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। ये आप अपने नोट्स में डाल करके इसको लर्न कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग और भी बच्चों जो रिएक्शंस हो सकती हैं उनको कंप्लीटली कवर करते हैं। तो बच्चों जो मैं अब आपको रिएक्शंस बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। सबसे पहले हम इस वाली रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद नीचे वालों को समझेंगे। ये वाली रिएक्शंस बच्चों ध्यान से देखिएगा। बच्चों ऊपर सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। जरा आप लिख लीजिए ध्यान से, Na2CO3। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। बच्चों कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और कार्बोनेट कहीं पे भी आ जाता है तो वहां पे CO2 गैस जरूर लिबरेट होती है। और CO2 गैस हमेशा क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया बना देती है। चूने का पानी देखा है? चूना बाजार से ले आओ, पानी में डालो तो पानी में क्या हो जाएगा? मिल्की रंग बन जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कार्बोनेट से निकलने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसका टेस्ट ये होता है कि ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की। इसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की, यानी कि चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो बच्चों अगर आपने क्लास 9 से नहीं पढ़ के आए हैं और सोडियम कार्बोनेट भी नहीं जानते, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट एक रेडिकल है, उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो बच्चों जैसे ही आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये सोडियम कार्बोनेट बनकर के तैयार हो जाता है। और आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रिस्टल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, इसमें 10 मोल वाटर होते हैं, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में कभी कभी हम लोग गैस को इवॉल्व होने के लिए इस तरह के एरोस भी बनाते हैं। इस तरह के एरोस का मतलब ये होता है कि गैस क्या हो रही है?
उड़ रही है। प्रेसिपिटेट में बच्चों नीचे का एरो बनाते हैं और गैस में ऊपर का एरो बना सकते हैं, और अगर ना बनाना चाहें तो आपको ब्रैकेट में लिखा है गैस, तो भी समझ में आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये ध्यान दिया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और क्या बना रहा है, वाटर। बच्चों अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लास 5 में बताया जाता है कि वाटर H2O होता है, तो आप उसको याद रखिए कि वाटर का सिंबल H2O होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरी बातें बच्चों लोग समझ लेते हैं, NaHCO3। NaHCO3 का मतलब होता है बेकिंग पाउडर, इसको केक बनाने के लिए मम्मियां यूज करती हैं। NaHCO3 इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, दिस इज NaHCO3। सोडियम की होती है +1, बाइकार्बोनेट की होती है -1। तो बच्चों जैसे ही क्रिस क्रॉस करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 बन के तैयार हो जाता है। इसको हम लोग बच्चों बेकिंग पाउडर भी यूज कहते हैं, बेकिंग पाउडर। ये केक बनाने के लिए यूज होता है। अगर केक बनता है तो उसमें बेकिंग पाउडर इसलिए डाला जाता है ताकि वो फूल जाए, क्योंकि केक जब तक फूलेगा नहीं तब तक वो केक कहलाएगा नहीं, क्योंकि यहां से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि मैंने बताया कहीं भी कार्बोनेट आएगा, बाइकार्बोनेट आएगा तो उसका मतलब कार्बोनेट तो आ रहा है ना, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है और वो उस जगह को फुला देती है। तो फुलाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं, यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर को बच्चों किचन में यूज किया जाता है, ये आपके किचन में भी मिल जाएगा। तो बच्चों इसका नाम हो गया सोडियम। HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। HCO3 दिस बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। ये होता है बच्चों वाटर, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या कर देती है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी कि दूधिया कर देती है। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बना करके। तो आपको उसको कंप्लीट करना होगा विद कंप्लीट बैलेंसिंग के साथ। अब बच्चों इसके बाद वाली हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जो आपको करनी ही करनी होती है फॉर क्लास 10th के लिए। तो बच्चों हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन भी आ गई है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं सारे नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम, ये होता है हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की बच्चों 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। ये अब तक आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आप बहुत देर से देख रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोक्साइड था। तो बच्चों ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, या इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड Ca होता है, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब जल्दी आग लगा। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। आपके स्कूल में जब मास्टर साहब इस बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो उस चौक को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब खड़िया,
खड़िया मतलब चूने का पत्थर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। और वो लाइमस्टोन किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे वो व्हाइट कलर का ही है। तो क्या कह रहा है बच्चों, लाइम वाटर पे जब हम लोग कैल्शियम, लाइम वाटर पे जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। तो बच्चों ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको तो हम पढ़ा रहे हैं तो सारी चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही है, लेकिन हाँ हो सकता है एग्जाम में ना लिख पाए, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का और भी क्या नाम होता है, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब चूने का पत्थर या खड़िया, क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर या खड़िया, इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये रिएक्शन अभी मैंने आपको जस्ट बताई हैं, और ये सारी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगी, तो आपको याद रखना होगा। तो बच्चों दूसरी रिएक्शंस भी देखी हैं अब आपको। तो दूसरी रिएक्शन, तो दूसरी रिएक्शन बच्चों यहीं पे जस्ट नीचे लिख देते हैं। ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था ऊपर वाली रिएक्शन में, अगर हम उसमें फिर से CO2 डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है तो आप अलग से लिखिए, ये कैल्शियम हो गया, ये बाई कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम की होती है 2, बाई कार्बोनेट की होती है 1। तो इस तरह से आप जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca के पास जाएगा 1 और HCO3 के पास जाएगा 2। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और ये बच्चों क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूने का पत्थर, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सभी लोग समझते हैं ना, ठीक, ओके। तो बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि जितनी भी रिएक्शंस है मैंने वो आपको सक्सेसफुली समझाने की पूरी कोशिश की है। ये रिएक्शंस आपको एज इट इज लर्न करनी है। बाकी जो भी फर्दर रिएक्शंस होंगी वो मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कराऊंगा। और बच्चों एक रिएक्शन आपको हमेशा याद रखनी है कि एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप बेसमय खाना वगैरह खाते हैं तो आपके पेट में क्या क्रिएट होती है, एसिडिटी। और एसिडिटी को सही करने के लिए आपको पेट में क्या डालना पड़ता है, इनो। क्या डालते हैं, इनो। इनो क्या होता है, बेस। तो आपके पेट में जो एक्सेस एसिड क्रिएट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डालते हैं, तो और आपके पेट में क्या बन जाता है, सॉल्ट। यानी आपको पॉटी आनी लगती है, आप हल्के होना चाहते हैं, फिर आप हल्के हो जाते हैं और आपको कहते हैं आराम मिला। यानी कि जब आपने शादी में एक्सेस खाना खा लिया तो आपके पेट में क्या हो गई, एसिडिटी। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने घर आकर के इनो पिया, तो आपका सॉल्ट और वाटर बन करके क्रिएट हो गया, जिससे आपको क्या मिल गया, रिलैक्स मिल गया। तो हमेशा याद रखना कि जो आप इनो लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है, बेस होता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ तक सक्सेसफुली समझ गए होंगे। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उनकी रिएक्शंस, इस तरह से ये सब कुछ है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को समझते हैं कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें किस तरह से करना होगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ ही आपको देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे। तो मैं आपको फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूरा आंसर के साथ ही दूंगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ये आंसर आपको पूरा जब आप देंगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब जाकर के आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, वाई शुड कर्ड। कर्ड का मतलब क्या होता है, कर्ड का मतलब होता है दही।
क्या होता है? दही। दही। कह रहा है वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कह रहा है दही को और खट्टी चीजों को किसके बर्तनों में नहीं रखा जाता? कॉपर और ब्रास के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ब्रास बच्चों क्या होता है? एक एलॉय होता है, दो मेटल के मिक्सचर्स के, जो दो मेटल को मिक्स करने पर जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो ये मेरे ख्याल से कॉपर और जिंक से मिलकर के जो भी मेटल बनता है उसको हम लोग ब्रास कहते हैं। तो ब्रास इज बेसिकली एलॉय। तो अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि दही को और खट्टी चीजों को आप ब्रास के बर्तन में और कॉपर के बर्तन में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो बच्चों, मैंने मान लिया आपके पास कोई खट्टी चीज है, जैसे आपने प्याज की अचार बना ली, सिरके वाली अचार, तो उसमें खट्टापन होगा, एसिड होगा। और खट्टी अचार को तुमने किस में रख दिया? अचार तो बच्चों खट्टी ही होती है, मीठी थोड़ी ना होती है। यस। तो अचार को आपने किस में रख दिया? जिंक के मेटल में। जैसे ही जिंक के मेटल में रख दिया तो क्या लिबरेट होने लगी उसमें से? हाइड्रोजन गैस। और वो अचार गायब हो गई और क्या बन गया? सॉल्ट। और ये बच्चों सॉल्ट क्या होता है? एक हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जो आपके पेट में पचता नहीं है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कर्ड एंड अदर सॉल्ट सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, क्योंकि खट्टी चीजों में एसिड तो होता ही है। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, देयरबाय स्पॉइलिंग द फूड्स। वो हार्मफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, जिससे कि खाना क्या होता है? खराब हो जाता है। स्पॉइल का मतलब खाना आपका खराब हो जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ब्रास इज एलॉय। एलॉय मतलब मिक्सचर टू मेटल्स ऑफ टू मेटल्स, उसको हम लोग कहते हैं एलॉय। तो ये है बच्चों, तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको कंप्लीट करके दिया है। इसी तरह से आप बच्चों आपको और भी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों ये रही एनसीईआरटी, अभी इसके टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा इसके, और भी क्वेश्चंस आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बच्चों आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं आपको रेडी करके देता हूं, ताकि फाइनली आपको एग्जाम में जो आंसर लिखना है वो आप गड़बड़ सड़बड़ न लिखेंगे। ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ आंसर नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन टू में सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन टू, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं। लिखा है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। तो क्या कहोगे? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यस। illustrate an example, how will you test for the presence of the gas? ये बच्चों आपको ये इसमें आंसर करना होगा, ये आंसर आपको यहां पर बताना होगा। अब हम इस आंसर को भी कंप्लीट कर देते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे भी है। तो बच्चों आपको ये कंप्लीट आंसर बताना पड़ेगा, तब जाकर के, ये मेरे ख्याल से 5 नंबर का क्वेश्चन है, तब मिलेंगे आपको नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं इसको। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, illustrate with an example how will you test for the presence of this gas। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। बच्चों इसकी ये एक्टिविटी बनाई गई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? ये सारे तो जनरल सॉल्यूशंस इसको हम लोग कहते हैं। जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कौन सा सॉल्यूशन है? सोप सॉल्यूशन, है ना। यस सर। ये आपका स्टैंड हो गया। तो ये बच्चों ये डिलीवरी ट्यूब होता है, ये आपको लैब में देखने के लिए मिलेगा, डिलीवरी ट्यूब। और बच्चों कभी भी हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट होती है तो वो कैसी साउंड की आवाज निकालती है? पा 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 पा, ऐसे, यानी कि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है पॉप साउंड की आवाज जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो रही है? वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो कैसे लिबरेट हो रही है? तो आप देख सकते हैं
जिंक के टुकड़े हैं और जिंक के टुकड़ों को किससे रिएक्ट कराया गया है? ध्यान से देखिए बच्चों, जिंक का टुकड़ा है, जिंक के टुकड़े को किससे रिएक्ट कराया गया है? इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक के टुकड़ों को लिबरेट कराया गया। जैसे लिबरेट कराया गया तो यहां पर ये डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है और आपको दिखने लगता है उस गैस के निशान, पॉप साउंड के साथ वो गैस बाहर आने लगती है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये पूरा बनाना पड़ता है, स्टैंड बनाना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब बनानी पड़ेगी। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है? जिंक के टुकड़े, जिसको कहते हैं जिंक ग्रैन्यूल। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? पॉप साउंड के साथ। ये कैंडल, ये सोप बबल, समझ रहे हो? ये पूरा डायग्राम जब आप बनाएंगे तब जाकर के आपको उसमें नंबर मिलेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। लिखा है टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स एंड add 5 ml of dilute sulfuric acid, shake it, and pass the gas produced into a soap solution. The bubbles of the soap solution are formed. These soap bubbles contain hydrogen gas. तो बच्चों ये रिएक्शन आप पहले भी जानते थे कि अगर मेटल की एसिड से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. We can test the evolved hydrogen gas by its burning with a pop sound when a candle is bought. जब उसके नजदीक हम क्या लेते हैं? गैस के नजदीक एक मोमबत्ती लाते हैं और वहां पे पॉप साउंड की आवाज आती है. तो बच्चों ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था दूसरे क्वेश्चन का. अब बच्चों हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारी एनसीईआरटी में. ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है. तीसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce effervescence. The gas evolved extinguish a burning candle. बच्चों आपने नाम सुना है उसका एक्सटिंग्विशर. एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक लाल रंग का सिलेंडर होता है. जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि आपके यहाँ अगर सिलेंडर लगा है तो पहले आप उससे आग बुझाइए. एक्सटिंग्विश का मतलब आग बुझाने का यंत्र. तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है तभी इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटिंग्विशर का नाम भी लिया है. तो चलो बच्चों हम उसको कंप्लीट भी करते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आंसर आपको लिखना है इसमें. ये बच्चों मैंने इसका आंसर यहाँ पे कॉपी कर दिया. देखो क्या लिखा है. मेटल कंपाउंड ए किससे रिएक्ट करता है? dilute hydrochloric acid to produce a effervescence. Effervescence, the gas evolved extinguish a burning candle. Effervescence का मतलब जब आप बच्चों को जलाते हैं ना एक्सटिंग्विशर, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है आग बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. वो आग को कंट्रोल कर लेती है, बुझा देती है. क्योंकि बच्चों हमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटाना होता है आग के पास से, क्योंकि आग को जब तक ऑक्सीजन का कांटेक्ट मिलेगा आगे बुझेगी नहीं. तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटाने के लिए हम वहां पे कौन सी गैस डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. तो बच्चों इसने क्या क्या प्रोडक्ट में पहली हिंट दे दी थी? कैल्शियम क्लोराइड की, कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी थी. अब बच्चों इधर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 100% इधर क्या होगा? कार्बोनेट होगा. इधर बच्चों अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट होगा. क्लोराइड है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, है ना. और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाते हैं तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं? वाटर, है ना. तो ये है बच्चों इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन. तो उसने प्रोडक्ट पहले ही से बता दिए थे, प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने रिएक्शन को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया. फिर भी बच्चों अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए और उसको आराम से देखिए, शायद आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा. तो बच्चों अभी हम लोग ने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी के. इसको हम लोग कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ऐसे बच्चों और भी इसमें क्वेश्चंस हैं जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप से. ये देखिए ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है.
हर इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर भी आपकी बुक में ही दिया रहता है, तो आप अगर कंप्लीट करना चाहें तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। वंस अगेन बच्चों, ये क्लास 10th का चैप्टर 2 है जिसका नाम है एसिड बेसिस इन सॉल्ट, जिसको हमने अभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी ही बनाएंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।